नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आ, एक छोटी सी रिसर्च सामने आई तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। ये रिसर्च आई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री। और सिप्री की ये लेटेस्ट रिपोर्ट है ना? ये 8 जून को आई थी। ये ईयरबुक ऑफ इसमें सिप्री 2026 इसमें रिसर्च है। और रिसर्च में ये सामने आया है कि पिछले 3 सालों में भारत ने 26 परमाणु हथियार जो हैं बनाए हैं। अभी भारत का जो कुल परमाणु जखीरा है वो 190 तक पहुंच गया है। साल 2025 में मतलब ये 180 था, साल 2026 में ये 190 परमाणु बम हो चुके हैं। मतलब इसमें से जो 190 परमाणु जो हथियार हैं, इसमें से 178 जो हैं ये शस्त्रागार यानी कि जो परमाणु जो स्टोरेज होता है वहां रखे हैं। लेकिन जो 12 परमाणु हथियार हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। खबर यही है कि शांति काल का दौर चल रहा है, ना भारत किसी युद्ध में है, ना पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। मिडिल ईस्ट में अलग अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। चीन से भी ऐसी कोई तनातनी नहीं है। बावजूद इसके जो भारत है उसने अपने 12 परमाणु हथियार जो है तैनात कर रखे। दुनिया में 9 देश हैं जो अभी परमाणु संपन्न हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। तो चीन के पास अभी 620 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास हैं 170। इस तरह पूरी दुनिया के पास जो कुल परमाणु बमों की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 12,187 परमाणु हथियार, मतलब परमाणु बम। इनमें से जो 9,745 जो परमाणु बम हैं वो इस्तेमाल करने की हालत में हैं आज की तारीख में। और उसमें भी 4,012 जो परमाणु हथियार हैं वो एक्टिव मिलिट्री के पास हैं। मतलब अभी एट ए टाइम यदि कोई परमाणु युद्ध होता है तो पूरी दुनिया में 4,012 परमाणु बम हैं जो इस देश से उस देश और उस देश से उस देश ऐसे गिर सकते हैं। 4,012 और ये पूरी दुनिया के लिए काफी है। इन एक्टिव जो मिलिट्री 4,012 इसमें जो 2,200 परमाणु हथियार जो हैं वो एक्टिव मतलब मिलिट्री के पास है, और जो 2,200 परमाणु हैं बम हैं वो परमाणु हथियार मिसाइल और विमानों में तैनात किए जा चुके हैं। उन्हीं 2,200 में मैं जो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं 12 हथियार, मतलब 2,200 में से जो 12 हथियार हैं वो इंडिया ने तैनात कर रखे हैं। अब 2,200 बाकी के जो दुनिया के देश हैं वो उनके पास अपने अपने उन्होंने तैयार कर रखे हैं और तैनात कर रखे हैं, लेकिन भारत ने 12 तैनात कर रखे हैं। थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि इसका यूज कैसे होता है और क्या है, क्या मतलब कैसे इसको इसकी डिटोरेंट क्या होता है, कैसे परमाणु हथियार में हम पूरी दुनिया में जो देश हैं वो कैसे ताकतवर माने जाते हैं, किनको ताकतवर माना जाता है। तो उसकी एक वो है टर्मिनोलॉजी है। यूज होता है जमीन से, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, मतलब मिसाइल लॉन्चर होता है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से परमाणु बम के द्वारा परमाणु बम जो है से बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए परमाणु बम से हमला किया जाता है। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल में परमाणु बम होता है और वो फिर वो मिसाइल जहां गिरती है वहां पे परमाणु बम फूटता है। फाइटर जेट के जरिए आप परमाणु हमला कर सकते हैं, और या फिर शिप या पनडुब्बी, मतलब जल, थल और आकाश, 3 व्यवस्थाएं। यदि परमाणु बम और मिसाइल यदि
एक साथ हैं तो उसको हम मैटेड कहते हैं। मैटेड मतलब इसमें पहले से फिट है ऐसी, और अलग अलग हैं जब वक्त पड़ा तब जोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं डीमैटेड। अभी तक जो भारत जो था वो डीमैटेड वाला तरीका अपनाता था, मतलब कि मिसाइल अलग हैं, परमाणु बम अलग हैं। उसने उसको अभी एक साथ करके इस्तेमाल मतलब के लिए नहीं निकाला था, मतलब इस्तेमाल के लिए अभी उसने उसको ऑपरेशनल उसमें नहीं लाया था। लेकिन अब भारत ने जो है, जो 12 बम है, ये मैटेड है। मैटेड मीन्स वही कि पहले से ही फिट है। अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये एक जो क्लब है जिसमें अब भारत भी शामिल हो गया है, छठवां देश, है ना? जो मैटेड स्टाइल में, मतलब कि परमाणु बम प्लस जो उसकी जो मिसाइल है वो एक साथ पहले से फिट है, वैसे 6 देशों में अब भारत भी शामिल हो गया। मतलब इससे पहले अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये देश ही मैटेड स्टाइल में जो परमाणु बम को रखते थे या तैनात करते थे, कर सकने की, मतलब उसमें उनके पास टेक्नोलॉजी थी। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। क्या होता है कि न्यूक्लियर एक ट्रायड कहलाता है, न्यूक्लियर ट्रायड मतलब ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम को जो मारने की क्षमता जो है वो जल से भी हो, आकाश से भी हो और जमीन से भी हो। ठीक है? तो जमीन और आकाश की तो क्षमता हमारे पास थी, इसीलिए हम अभी तक उस लेवल पे नहीं थे। परमाणु बम हैं, लेकिन हम अभी ट्रायड में नहीं आए थे। ट्रायड मीन्स कि तीनों से ऐसा देश जिसके पास तीनों क्षमताएं हों, मतलब वो आकाश से भी किसी देश पर परमाणु हमला कर सकता है, वो जमीन पर से भी कर सकता है और वो जल से भी कर सकता है। तो ये परमाणु जो पनडुब्बी की बात होती है ना, ये परमाणु पनडुब्बी, ये वही है, ट्रायड कंप्लीट होता है। तो 5 नवंबर 2018 को भारत ने इसकी जो शर्तें हैं या इस ट्रायड में हम आ गए। कैसे आ गए? हमने जो अटैक सबमरीन आईएनएस अरिहंत जो हमने लॉन्च किया, वो 5 नवंबर 2018 को, मतलब आज से 8 साल पहले, 2026 चल रहा है, 8 साल पहले हम ट्रायड में आ चुके थे। हमारे पास आईएनएस अरिहंत आ चुका था और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पनडुब्बी ट्रायड में दुश्मन को क्या होता है ना कि बाकी सबका तो पता लग जाता है। भई आसमान से कोई यदि आप परमाणु कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि भई आपका उल्टा जो रडार सिस्टम होता है, जैसे हमारे होते हैं ना, तो वो उल्टा जा कर के उसको मार दे। ज़मीन से भी हम यदि कोई किसी पे निशाना लगा रहे हैं, जो भी ज़मीन से मिसाइलें जाती हैं, चाहे परमाणु मिसाइल हो, चाहे कोई भी हो, तो उसको उधर से जो दूसरा जो जो हमारा दुश्मन देश है, वो उसको रोक सकता है। लेकिन जो पनडुब्बी वाला जो सीन है, जो जल वाला जो वो है, वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। उसकी लोकेशन पता नहीं लग पाती क्योंकि वो पानी के अंदर है ना? तो इसलिए कहते हैं कि ट्रायड हो जाना मतलब कि फिर वो उस देश के उसकी शक्ति अलग हो गई। तो यदि किसी ने पनडुब्बी के ज़रिए आया और फट से मार दिया, तो वो देश कैसे तैयार रहेगा? भई भारत में यदि कोई समुद्र से कोई पनडुब्बी है, वो यदि एक परमाणु मिसाइल छोड़े और अटैक कर दे, तो आप कैसे उसको अचानक ये पता लगा पाएँगे कि यहाँ से वो आ गया, वो नहीं आया, है ना? ये थोड़ा-सा एक केस है। और 2024 में हमारे पास आईएनएस अरिहंत आया और ये आईएनएस अरिहंत ये ज़्यादा ताकतवर है, 3500 किलोमीटर की रेंज वाली ये जो वो है पनडुब्बी, और इसमें हम जो हैं के4 जो मिसाइल हैं, उसको हम 4 सेट हैं उसके, 4 के4 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसमें लगाई जा सकती हैं। अब रेंज देखिए 3500 किलोमीटर, मतलब भारत से आप चीन का भी काफ़ी कुछ एरिया जो है कवर कर पाते हैं। तो भारत के लिए जो मुख्य तौर पर पाकिस्तान है और चीन है। तो हम तो 2 ही देशों को ज़्यादातर अपना मतलब एक प्रकार से जो एंटी मानते हैं, दुश्मन मानते हैं कि इन्हीं का भरोसा नहीं है, बाकी सबसे तो हमारी
एक मैत्री है और फ्रेंडली रिलेशंस हैं। लेकिन चाइना कब हमारे ऊपर पलट जाए, देखा ही हुआ है आपने, डोकलाम में देखा हुआ है, लद्दाख में देखा हुआ है किस तरीके से उनकी सेना आती थी। हालाँकि अभी ये स्थिति नहीं है वैसी, लेकिन बावजूद इसके उनकी सेना कब क्या कर जाए इसका कोई ठीक नहीं होता है। एक तो वो हो गया 2024 में हमने अगस्त में आईएनएस अरिहंत आया था। हम 2027 में अभी जो है एक लॉन्च होने वाली है अरिदमन, आईएनएस अरिदमन, और ये जो है जब आएगी तो इसकी रेंज फिर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, वो 5000 किलोमीटर वाला मामला है इसका। तो अगले साल मतलब हम 2027 में अरिदमन आ जाएगी। हमारे पास कौन-सी हो गई? आईएनएस अरिहंत हो गई, आईएनएस अरिघात हो गई, आईएनएस अरिदमन हो गई। तो ये पनडुब्बियाँ हो गई। तो हम जो अपना जो ट्रायड है, वो हम अपना अब लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आकाश में, ज़मीन पे, और हम अपनी नेवल जो पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बियाँ हैं, उनकी ताकत में लगातार इज़ाफ़ा कर रहे हैं। होता क्या है कि हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जो भारत के पास अभी टोटल इस तरीके से, मतलब आकाश में, ज़मीन पर और तुम्हारे जल में, ऐसे टोटल मिला के हमारे पास 152 लॉन्चर्स हैं। 152 लॉन्चर्स में से 88 ज़मीन वाले लॉन्चर हैं। मतलब हम 88 लॉन्चर से हम परमाणु हमला कर सकते हैं। 48 हमारे हवाई हैं, 48 लॉन्चर्स हमारे पास हवाई हमलों से के ज़रिए हम वो कर सकते हैं, और 16 हमारे पास जो लॉन्चर हैं वो समुद्री हैं। इस तरीके से टोटल हमारे पास 152 लॉन्चर्स हो जाते हैं। तो अब जो है भारत की ताकत जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और भारत, जैसा हमने बताया कि अब इसने 12 अपने जो परमाणु हथियार हैं वो क्या कर दिए हैं, उसको मतलब एक्टिव मोड में ला दिया है, रखा हुआ है। मकसद कुछ भी नहीं है, दरअसल मकसद कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि एक हम अभी तक डिटरेंस वाली स्थिति में थे। अभी तक हमारी जो न्यूक्लियर डिटरेंस की स्थिति थी, मतलब न्यूक्लियर प्रतिरोधकता, मतलब कि कोई हम पर हमला करेगा तो हम हमला करेंगे वाली फिलॉसफी पे हम अभी तक थे। लेकिन अब हम न्यूक्लियर ट्रायड हो चुके हैं। ये एक अलग चीज़ हो जाती है बिल्कुल, है ना? इसमें अब ये नहीं है कि मतलब अब यदि किसी युद्ध हुआ, कहीं कुछ ऐसी बात आई, किसी ने कुछ किया, तो हम तुरंत जो है बिना कोई कॉल लिए हम परमाणु हमला कर सकते हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये थोड़ा-सा ताकत वाली बात थी। मुझे लगा कि ये जानकारी लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और इसीलिए मैंने ये परमाणु बम से रिलेटेड जो है जानकारी रिसर्च में पढ़ी, और इस पे छोटा-सा नोट्स बनाया, और उसके ज़रिए मैं आप तक इस जानकारी को पहुँचाया। इस वीडियो में इतना ही, और कुछ आगे ऐसी जानकारी मिलेगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट ज़रूर लिखिए। थैंक यू।